जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम शब्द भेद के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, हम अपना समय न गंवाते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आज हम लेकर के आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग शब्द भेद के भी नाम से जानते हैं। शब्द भेद। दोस्तों, ट्रेडिशनली इंग्लिश ग्रामर has 8 parts of speech in which a word can be classified. Some word can belong to different parts of speech depending on its position in the sentences. A word used as noun can be used as verb, adverb, or adjective in different sentences. First, let us discuss the different parts of speech. दोस्तों, ये हम शब्द भेद पढ़ेंगे, जो कि अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य में हर एक शब्द का कार्य निश्चित होता है। जो शब्दों के कार्यों को ध्यान में रखकर अंग्रेजी में उन्हें 8 भागों में विभाजित किया है, जो कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन सबों के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दोस्तों, इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे नाउन पढ़ेंगे। इसके पहले मैं एक ग्राफ बनाई हूँ दोस्तों आप लोगों के सामने, इसे देख लेते हैं। देखने के पश्चात हम अपने टॉपिक पे चलेंगे, नाउन पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ स्लोली द मदर रिगेन हर। स्लोली ये आपका एडवर्ब हो गया, बिकॉज यहाँ पे स्लो के बाद एलवाई, यदि किसी भी वर्ड के साथ एलवाई यूज होता है तो वहाँ एडवर्ब हो जाता है। मदर हमारा नाउन है। रिगेन यानी कि वो प्राप्त की है। क्या प्राप्त की है ये जानकारी नहीं है, लेकिन वो प्राप्त किया तो वो कार्य कर रही है, प्राप्त करने का यानी लेने का कार्य कर रही है, इसलिए वो वर्ब हो गया। हर, कोई भी लड़की है उसके नाम की जगह पे ये हर का यूज हुआ है, इसलिए ये हमारा प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट, कॉन्शियस एंड लुक्ड। दोस्तों, यहाँ पे कॉन्शियस एंड लुक्ड, कॉन्शियस यानी चेतन, एंड और लुक्ड और कॉन्शियस को ऐड करने का काम कर रहा है एंड, इसलिए यहाँ एंड लगा दिया गया है, कंजक्शन। नेक्स्ट, फॉर हर स्मॉल चिल्ड्रेन इन द रूम। ये स्मॉल जो है वो एडजेक्टिव हो गया है, इन जो है वो प्रीपोजिशन हो गया है। ओके, let us now learn about the different parts of speech, starting with the noun. Noun are words that are used for a name, a place, thing or ideas. ये कह रहा है कि जो नाउन होता है वो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को जो संज्ञा कहते हैं। नाउन हम तो संज्ञा जानते हैं कि हिंदी में संज्ञा होता है, वैसे नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति में नाम लिया जाए तो मोहन, या आप अपना भी नाम लगा सकते हैं। प्लेस, किसी भी स्थान का, यानी वाराणसी, मुंबई, दिल्ली, या कोई भी नाम लगा सकते हैं, या अपने सिटी का नाम लगा सकते हैं। कोई भी थिंग, किसी भी वस्तु का नाम लगा सकते हैं, जैसे बुक हो गया, आपका पेन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारा नाउन में आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोनाउन। प्रोनाउन आर वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये कह रहा है कि प्रोनाउन आर वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो शब्द किसी नाउन के बदले या उसके नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे, यानी एग्जाम्पल, ही, सी, दे, हु, माई सेल्फ, हरसेल्फ, etc। ही यानी किसी लड़के का नाम, यानी मोहन को बार बार बुलाया जा रहा है तो यहाँ पे मोहन होगा। जैसे, मोहन इज़ अ गुड बॉय।
मोहन इज अ गुड बॉय। गुड बॉय। तो दोस्तों हम बार बार मोहन को नहीं बोल सकते हैं कि मोहन इज़ अ गुड बॉय बॉय, या फिर मोहन ये मोहन वो। तो इस टाइप से हम नहीं कह सकते, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, मोहन इज़ अ गुड बॉय। मोहन को नहीं लिख करके, बल्कि हम ही इज़ अ look like a handsome, look like a handsome, हैंडसम। इस टाइप से हम लिख सकते हैं, यानी कि मोहन के स्थान पे जो हम यूज़ करते हैं, जो हम मोहन के स्थान पे यूज़ करते हैं वही हमारा प्रोनाउन हो जाता है। नेक्स्ट, एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव आर वर्ड दैट मॉडिफाइड अ नाउन और अ प्रोनाउन। कह रहा है जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ब्लैक हॉर्स, रेड एप्पल, ब्यूटीफुल गर्ल, इंटेलिजेंट बॉय, हैवी बॉक्स। यहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अ, यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं ही इज़ अ नाइस बॉय, नाइस बॉय। ही इज़ अ नाइस बॉय, यानी वो क्या है, बहुत ही उत्तम लड़का है या बहुत ही अच्छा लड़का है। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ब। वर्ब का मतलब होते हैं क्रिया। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल और asserts something about a person or a thing, or a verb may tell us what a person or thing does। ये कह रहा है कि वर्ब जो क्रिया जो है उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी कार्य को करने अथवा होने का जो ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जंप, वीप, कम, गो, ब्रेक, राइट्स, इज, एम, आर, क्राई, एटीसी। जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ लव भी लिख सकते हैं, या यूं लिख सकते हैं, ही जम्प्ड, वह कूदा। तो उसने क्रिया क्या किया, वह कूदा, यानी कि वह कूदा। ठीक है। वीप, रोना, कम, आना, गो, जाना, ब्रेक, ठहरना, राइट्स, लिखना, इस, एम, आर, क्राई, एटीसी, चिल्लाना वगैरह वगैरह, पढ़ना, गाना गाना, ये सारी चीज़ जो है ये हमारे वर्ब में आते हैं। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब। एडवर्ब आर वर्ड दैट क्वालिटी अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वंस अगेन, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब आर वर्ड दैट क्वालिटी अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी विशेषण, क्रिया अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, वह हमारा क्रिया विशेषण होता है। से क्विकली मतलब तुरंत करना, वेरी बहुत, क्विट, बिफोर, यस्टरडे, स्लैंडर, स्लोली, etc। जैसे ये कह सकते हैं, राधा इज़ अ वेरी क्विकली रनर।
लिख सकते हैं राधा इज अ, या वेरी भी लगा सकते हैं, वेरी फास्ट, वेरी क्विकली। ठीक है, तो यहाँ ये भी लगा सकते हैं रनर। तो राधा क्या कर रही है, बहुत ही तेज दौड़ रही है। क्या कर रही है, बहुत ही तेज दौड़ रही है। तो यहाँ पे बहुत तेज यानी कि तेज ही नहीं दौड़ रही है बल्कि बहुत तेज दौड़ रही है। तो यहाँ वेरी फास्ट रनर, वो क्या है, बहुत ही तेज दौड़ती है, बहुत ही तेज दौड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी, वेरी जो है ये आपका वेरी फास्ट जो है ये आपका क्रिया विशेषण हो गया यानी एडवर्ब। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्डियर प्रीपोजिशन। Preposition. A preposition is word placed before a noun or a pronoun or so the relationship of it with the other words in the sentences. ये कह रहा है जो प्रीपोजिशन का मतलब आप पहले समझ लीजिए। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन, यहाँ दिया है ना, प्रीपोजिशन इज वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन आर शो द रिलेशनशिप ऑफ इट विद द अदर वर्ड इन द सेंटेंसेस। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले आता है और उनका संबंध वाक्यों के किसी दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ प्रकट करता है। जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल, क्योंकि that man is in the water. कह रहा है दैट मैन इज इन द वाटर। वह क्या है, वो व्यक्ति पानी में है। वह व्यक्ति किस में है, पानी में है। तो वो व्यक्ति का संबंध किससे है, पानी से है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कंजंक्शन। ये यहाँ पे कंजंक्शन का जो स्पेलिंग है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, CUNJUNCTION होगा। ठीक है, इट इज अ वर्ड दैट जॉइन टुगेदर सेंटेंस क्लॉज और वर्ड। ये कह रहा है जो कंजंक्शन होता है वो ऐड करने का काम करता है। ठीक है, दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं। यानी कि दो शब्दों को वो जोड़ता है, इसलिए उसे कंजंक्शन कहा जाता है। जैसे आपका नाम संतोष एंड सत्या संतोष एंड सत्या आर a sister or sister। तो क्या है, संतोष और सत्या क्या है, एक बहन और भाई है। तो यहाँ एंड जो है ये कंजक्ट कर रहा है यानी कि ऐड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इंटरजेक्शन। Interjection are words used to express emotions such as joy or sorrow, excitement और surprise। ये कह रहा है जो इंटरजेक्शन होता है वो हृदय से निकली
ये कह सकते हैं विस्मय या ऐसी भावनाएं प्रकट करना जिससे कोई अचंभित कर देने वाली, कोई ऐसा वर्ड जो कि अचंभित कर दे। इसका कोई यदि लिया जाए तो व्याकरण के रूप में इसका कोई भी अव्यय नहीं होता है, इसका कोई संबंध नहीं होता है। फिर भी लोग जैसे यहाँ पे जॉय करते हैं, जॉय, जॉय मतलब क्या हो गया, हर्ष हो गया। यहाँ पे आपको हुर्रे, अलास, वाओ, इटीसी, लोग कहते हैं ना वाओ, व्हाट इज़ अ गुड न्यूज़, इस टाइप से जो होता है वो आपका इंटरजेक्शन होता है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि पार्ट्स ऑफ नाउन और पार्ट्स ऑफ नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रीपोजिशन के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे डीपली से यानी नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सब के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।